तो थोड़ा सा पहले हम हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट तो ये पॉइंट आता है, हम किसको हेल्थ इश्यू मानते हैं, बताइए। एक तो ये जहाँ होगा पे भी हम अपनी बॉडी में अनकंफर्टेबिलिटी फील करते हैं, जहाँ पे ध्यान जाता रहता है बार बार, किसी चीज से हमें प्रॉब्लम होती है, इरिटेशंस होती हैं, तो वो हमारे लिए हेल्थ इश्यूज होते हैं। और वो कुछ भी हो सकते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। बिल्कुल। तो अगर हम एक बाहर से देखें तो कुछ 2-3 तरह के हेल्थ इश्यू होते हैं। एक तो होते हैं कि जो आपको जेनेटिक ट्रांसफर होते हैं, कि आपके पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को हैं, और मे बी पॉसिबल उनके चांसेस होते हैं कि आपके में ज्यादा हो जाए, होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा ये होते हैं कि कोई फॉरेन बाहर से कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हो कि वो आए और वो आपको हर्ट कर दे, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है और आपको चोट लग जाती है। तो एक तो इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं, और एक होते हैं मेंटल, कि जो मेंटली आपको इश्यूज होते हैं। अब सपोज सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि हर व्यक्ति चाहता है हेल्दी रहना। यदि मैं यहाँ किसी से भी पूछूं तो किसी का भी आंसर ये नहीं होगा कि नहीं, मैं हेल्दी रहना नहीं चाहता हूँ। लेकिन फिर क्यों बीमार होते हैं? क्योंकि जो इलनेस है या जो बीमारी है वो क्रिएट करने में हमारी बरसों की मेहनत होती है, एक दिन में नहीं क्रिएट हो जाती है कोई भी बीमारी। धीरे 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 जब आपका गलत खान पान होता है, गलत आपका बिहेवियर होता है, गलत थॉट प्रोसेस होती है, गलत लाइफ स्टाइल होती है, आपके बॉडी अलाइनमेंट्स गलत होते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीजें जब आप लगातार 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 करते जाते हैं, गलत गलत इन द सेंस जो नेचर के अगेंस्ट है, और जब ये बहुत लंबे समय तक आप करते हैं तब जाकर आप बीमार होते हैं। तो इट मीन्स हम अपने आप को बीमार करने में बहुत लंबा एफर्ट लगाते हैं, बहुत आसानी से हम बीमार नहीं होते, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारी एक नेचर है ना। और नेचर के अगेंस्ट, और सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि इस पूरी प्रकृति में आप देखें तो सिर्फ एक ह्यूमन ही ऐसा है जो नेचर के अगेंस्ट चलता है या उसके रूल्स को फॉलो नहीं करता। बाकी आप जितने भी जैसे एनिमल देखें, बर्ड देखें, जितने भी क्रिएचर हैं, पेड़ पौधे देखें, ये सब नेचर के जो भी रूल्स होते हैं उनको पूरा फॉलो करते हैं। उसका रीजन एक और है कि ह्यूमंस को यदि हम छोड़ दें तो किसी का भी माइंड इतना डेवलप नहीं है कि वो अपने माइंड से अपनी लाइफ को क्रिएट कर सके या अपना फ्यूचर क्रिएट कर सके। तो ये जो एक प्लानिंग करना या डिजाइन करना अपने फ्यूचर को, ये कैपेसिटी भी सिर्फ ह्यूमंस में ही है। और ये जो कैपेसिटी है ये पॉजिटिव साइड भी सेम काम करेगी, नेगेटिव साइड भी सेम काम करेगी। ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज के लिए हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमारा क्या गलत है। हो सकता हमारी लाइफ स्टाइल गलत हो सकता हमारी डाइट गलत हो सकता हमारा जो सोचने का तरीका है वो गलत हो। तो सबसे पहले तो अपने आप को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक इन्वेस्टिगेशन करना है कि किस किस चीज में कहाँ कहाँ गलती है, और फिर उसको ठीक करने की कोशिश करना। कई बार तो हमको मालूम होता है कि ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम फिर भी वो करते हैं, होता है ना। तो उन सारी चीजों को मेंटेन करना सबसे पहला टास्क होता है हेल्दी रहने के लिए। तो एक तो ये आपका होमवर्क है कि आपकी जो डायरी है उसमें आप 3-4 चीजें लिखें। पहले तो डाइट से रिलेटेड लिखें कि डाइट आपकी क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या है, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन ना हर व्यक्ति के पास है। हर व्यक्ति को मालूम है कि कैसी डाइट लेना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए। तो फर्स्ट तो आपको पॉइंट लिखना है कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए
और आप कैसी ले रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए और आपका कैसा है, कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स ये हैं जो मिसिंग हैं या गलत है। तीसरा, आपका लिखना है थॉट प्रोसेस, कि वो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो कैसी होनी चाहिए और वो कैसी है। और चौथा, लिखना है आपका पोस्चर डिफेक्ट, कि आपको किस तरह से खड़े होना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, कहाँ कहाँ से आपकी बॉडी में सेलाइंट हो गई है, तो उस चीजों को तलाश करें। तो ये 4 पॉइंट आपको अपने आप में सर्च करना है, रिसर्च करना है इसके, ये 4 पॉइंट के। और उनको एक तो वो पॉइंट लिखना है कि जो होना चाहिए, और एक वो लिखना है कि जो है, और फिर उन दोनों को कंपेयर करना है। और फिर ये भी देखना है कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो होना चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, बट आप थोड़े से भी एफर्ट लगाएं तो वो कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह की आपकी हेल्थ अकाउंटिंग आपको करनी है, राइट। तो ये चारों पॉइंट आप लोग लिखिए। अब हम चलते हैं हेल्थ से रिलेटेड मेडिटेशन और प्राणायाम पर। तो जब हम हेल्थ से रिलेटेड प्राणायाम करते हैं तो जो भी प्राणायाम करते हैं उसको भी हम थोड़ा सा हेल्थ से जोड़ के करते हैं। ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, पहले प्राणायाम फिर मेडिटेशन की। प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, आंख पर लाइट ना पड़े, इस तरह से अपने आप को मैनेज कर लें। अगर आप चश्मा पहने हैं तो उसे निकाल दें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं जिसमें आप कम से कम 30 से 40 मिनट तक कंफर्टेबल बैठ सकें। बैक को हो सके तो थोड़ा सा सपोर्ट दे दें, और यदि आप बिना सपोर्ट के बैठ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आंखें बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। कंसंट्रेशन पूरा आज्ञा चक्र की तरफ। गहरी लंबी सांस लें और कंप्लीट ब्रीद आउट। आप लिप्स को राउंडेड करते हुए भी कर सकते हैं, आप नॉस्ट्रिल के थ्रू भी कर सकते हैं। मन ही मन 3 बार किसी भी मंत्र को आप रेसिटेट करें ब्रीदिंग से जोड़ते हुए, और विजुअलाइज करें कि ये जो मंत्र के वाइब्रेशन हैं ये आपके आसपास के जो हीलिंग पावर्स हैं उनको डेंस कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जी को डेंस कर रहे हैं। आप जिस भी मंत्र से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं उस मंत्र का ब्रीदिंग को जोड़ते हुए 3 बार आप मानसिक रूप से भी पढ़ सकते हैं, मंत्रों को उच्चारण के साथ भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको पैटर्न ठीक लगता है। 3 बार उस मंत्र को पढ़ें और विजुअलाइज करें कि आपके चारों तरफ हीलिंग एनर्जी डेंस हो गई है, डिवाइन एनर्जी डेंस हो गई है। मंत्र पढ़ना जब समाप्त हो जाए तो श्वासों को धीमा छोड़ दें, नॉर्मल होने दें। किसी भी तरह के कोई भी एफर्ट
सांसों पर ना करें। नॉर्मल ब्रीदिंग। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें प्राणायाम के लिए। सबसे पहला नाड़ी शोधन प्राणायाम, मतलब आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करना है और लेफ्ट से ही एक्सेल करना है। अपने राइट हैंड को प्राणायाम की मुद्रा में ऊपर उठाएं। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीमी गहरी लंबी सांस लें काउंटिंग के साथ, और विजुअलाइज करें कि आपके सराउंडिंग जो हीलिंग एनर्जी डेंस हो गई है वो आप इनहेल के साथ अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, और जब आप होल्ड कर रहे हैं तो ये एनर्जी कंप्लीट बॉडी में स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। और फिर लेफ्ट को ही ओपन करते हुए एक्सेल करें और विजुअलाइज करें कि अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है, टॉक्सिन्स हैं, वो बॉडी के बाहर रिमूव हो रहे हैं विथ एक्सेल। 5 ब्रीदिंग्स इसी तरह से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करते जाएं। कोशिश करें कि इनहेल से डबल एक्सेल और एक्सेल से डबल होल्ड करने की कोशिश। 1:4:2 का रेशो मैनेज करने की कोशिश करें। फाइव टाइम्स लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इस प्राणायाम को करते जाएं, और जब 5 टाइम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कंप्लीट हो जाए तो सेम प्राणायाम राइट साइड से करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और राइट से सेम प्राणायाम करें। अपना पूरा ध्यान उस एनर्जी के सेंसेशन को फील करें। उस एनर्जी को आप चाहें तो किसी कलर में भी विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे इनहेल के लिए ग्रीन कलर आप विजुअलाइज कर सकते हैं, और जब आप होल्ड कर रहे हैं तो उसी ग्रीन कलर को अपनी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ, फैलता हुआ महसूस करें। और जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो वही ग्रीन कलर ब्लैकिश होकर, डल होकर आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा है। पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर रखें, तभी आप उस एनर्जी को फील कर पाएंगे। चिन फ्लोर के पैरेलल रखें, फेस सामने की तरफ। फाइव टाइम्स जब दोनों नॉस्ट्रिल से हो जाए तो हाथ को नीचे ले आए, ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। हर एक श्वास के प्रति सजगता, अब यहाँ से हम सेकंड प्राणायाम को शुरू करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम
10 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम को करें। इसमें भी विजुअलाइजेशन यही बना के रखें कि एक चमकता हुआ फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर आप इनहेल कर रहे हैं, जो कि हीलिंग एनर्जी का से भरा हुआ है। और जब आप होल्ड करेंगे तो ये कलर कंप्लीट बॉडी में फैल रहा है। और हमिंग साउंड के साथ जब आप एक्सेल करेंगे तो एक डल ग्रीन कलर, ब्लैकिश ग्रीन आपकी बॉडी से बाहर आ रहा है। शुरू करें 10 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम। पूरा फोकस ब्रीदिंग पर। भ्रामरी प्राणायाम। टेन टाइम्स जब कंप्लीट हो जाए तो हाथ को नीचे ले आए, ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। ब्रीदिंग को पूरी तरह से नॉर्मल होने दें। सिटिंग को यदि आप रीसेट करना चाहते हैं तो एक बार फिर से उसे अरेंज कर लें। यहाँ से हमारा मेडिटेशन शुरू होगा। कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर। विजुअलाइज करें कि एक बहुत बड़ी गोल्डन बॉल आपके सिर के ऊपर की तरफ आकर रुक गई है, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे सुबह का उदित होता हुआ सूर्य होता है सनराइज के समय, जिस तरह से सूर्य दिखता है एक गोल्डन बॉल की तरह, वैसी ही एक बॉल आपके सिर के ऊपर लगभग 2 से 3 फीट ऊपर आ गई है, जो गोल्डन कलर की है और ब्राइटनेस है जिसमें।
विजुअलाइज करें कि इससे गोल्डन रेज निकल रही हैं और ये गोल्डन रेज आपके शावर की तरह सिर के ऊपर गिर रही हैं और आपको सभी ओर से ये भिगो रही हैं। इनके टच को फील करें। आपके स्किन पर जब ये टच हो रही हैं तो इनका टेम्परेचर क्या है, हल्की सी वार्म होंगी या कोल्ड है। अपने ध्यान को अपनी रीढ़ की हड्डी या बैकबोन पर लेकर जाएं, जो कि गर्दन से लेकर नीचे जमीन तक पीठ की तरफ है। गर्दन से शुरू होके आप जहां बैठे हुए हैं उसमें पीठ का जो हिस्सा जमीन को टच कर रहा है वहां इसकी लास्ट वर्टिब्रा टेलबोन है। पूरी लंबाई में पीठ के पीछे इस रीढ़ की हड्डी पर अपने ध्यान को फोकस करें और विजुअलाइज करें कि इस पूरी बैकबोन से ग्रेइश, ब्लैक ग्रेइश स्मोक, धुआं निकल रहा है जो बाहर की ओर जा रहा है, पीछे ही बाहर की ओर जा रहा है। और धीरे धीरे गर्दन से एक एक वर्टिब्रा से शुरू होते हुए ये पूरा नीचे तक शुरू होगा। सबसे पहले जो गर्दन के पास सर्वाइकल है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा देखें, इनसे एक स्मोक, धुआं निकल रहा है जो कि पीछे की तरफ जाता जा रहा है। और नीचे आते हुए जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा हैं, चेस्ट के जस्ट पीछे की रीढ़ की हड्डी, यहाँ से भी धुएं को बाहर की तरफ निकलता हुआ देखें। और नीचे आते हुए लंबर वर्टिब्रा, आपके नाभि के जस्ट पीछे जो लंबर रीजन है वहां से देखें कि स्मोक निकल रहा है। ये ग्रे, डार्क ग्रे या ब्लैक किसी भी कलर का हो सकता है। और नीचे तक आते हुए टेल बोन तक आए, जहां पर आपकी रीढ़ की हड्डी आपकी बैक बोन फ्लोर को या जहां आप बैठे हुए हैं उस जगह को टच कर रही है। विजुअलाइज करें आपकी पीठ से पूरी रीढ़ की हड्डी से धुआं बाहर की ओर जा रहा है और ये जो धुआं है ये आपके बॉडी की नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स को आपके बॉडी से बाहर कर रहा है। अपना फोकस फिर से एक सर्वाइकल रीजन पर लेकर आए और देखें ये जो 7 सर्वाइकल हैं जो आपके गले से शोल्डर के पास तक आती हैं, ये सर्वाइकल आपके पूरे अपर बॉडी के, आपके फेस, ब्रेन, शोल्डर, नेक, थ्रोट, सभी की जितनी भी नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स हैं उनको धुएं के रूप में शरीर से बाहर कर रहा है। थोड़ा सा और नीचे आते हुए थोरेसिक रीजन पर आए, आपके चेस्ट के पीछे की रीढ़ की हड्डी, और देखें आपके चेस्ट एरिया के सारे ऑर्गन, आपके लंग्स, हार्ट, दोनों की ही नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी इस स्मोक के थ्रू रिमूव हो रही है, बाहर जा रही है।
और नीचे आते हुए नेवल रीजन के पीछे जो लंबर है, अपने विसरल ऑर्गन पर फोकस करें। आपका स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास, ड्यूडेनम, रेक्टम, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, सभी की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ये पूरी लंबर और सैक्रल रीजन से बाहर की तरफ जा रही है धुएं के रूप में। धीरे धीरे इस स्मोक को कम होता हुआ देखें। जैसे जैसे आपकी बॉडी की नेगेटिविटी रिमूव होती जा रही है, ये धुआं जो पहले बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा था धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और एक पल, एक क्षण ऐसा आएगा कि जब ये धुआं निकलना बंद हो जाएगा। विजुअलाइज करें कि ये जो स्मोक है ये निकलना बंद हो चुका है। आपकी बॉडी की कंप्लीट नेगेटिव एनर्जी और कंप्लीट टॉक्सिन्स रिमूव हो चुके हैं। अब अपने ध्यान को फिर से अपने पूरे शरीर पर लेकर जाएं और देखें कि सिर के ऊपर जो एक गोल्डन बॉल है वो धीरे धीरे आपके फ्रंट साइड में आपके फेस के सामने आ गई है और उससे गोल्डन रेज निकल रही हैं जो आपकी कंप्लीट फ्रंट बॉडी को टच कर रही हैं। आपके फेस, गला, शोल्डर, चेस्ट, नेवल पोर्शन, पेल्विक रीजन, लेग्स और कंप्लीट फ्रंट बॉडी इन गोल्डन रेज को एब्सॉर्ब करती जा रही है। ये जो गोल्डन बॉल है ये पूरी तरह हीलिंग एनर्जी से भरी हुई है। ये पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी से भरी है और लाइफ एनर्जी से भरी है। साथ ही इसमें पॉजिटिव एनर्जी भी है। ये चारों तरह की एनर्जी जैसे जैसे आपकी बॉडीज इन रेस को एब्सॉर्ब कर रही है, ये चारों एनर्जी का इंस्टॉलेशन आपकी बॉडी में होता जा रहा है और आपकी बॉडी के अंदर गोल्डन कलर स्प्रेड होता जा रहा है। लगभग 2 मिनट तक विजुअलाइज करें। सबसे पहले अपना पूरा फोकस अपने फेस पर लेकर आए और फेस पर जो गोल्डन रेज आ रही हैं उनके टच को, उनके टेम्परेचर को, उनके टेक्सचर को फील करें, महसूस करें। और देखें जैसे जैसे आपका फेस इन गोल्डन रेज को एब्सॉर्ब कर रहा है, फेस के चारों ओर का ऑरा ब्राइट होता जा रहा है और कंधे से ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से अंदर बाहर सभी जगह से गोल्डन हो चुका है। धीरे धीरे अपने ध्यान को कंधे से लेके डायफ्राम तक लेकर आए और देखें आपका फ्रंट चेस्ट एरिया, आपके दोनों कंधे, डायफ्राम तक का कंप्लीट बॉडी रीजन इन गोल्डन रेज को एब्सॉर्ब कर रहा है और इसके इंटरनल और एक्सटर्नल सभी जगह गोल्डन रेज से भर गई है, गोल्डन कलर से भर गई है। धीरे धीरे और नीचे आते हुए डायफ्राम से फ्लोर तक के रीजन पर आए और देखें नेवल के आसपास जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं ये गोल्डन रेज वहाँ की स्किन एब्सॉर्ब करके इंटरनल ऑर्गन तक इनको पहुँचा रही है और सारे ऑर्गन जो हैं वो गोल्डन कलर से घिर गए हैं।
धीरे धीरे और नीचे आते हुए अपने दोनों लेग्स को देखें। लेग्स की जो अपर स्किन है वो इन गोल्डन रेस को एब्जॉर्ब कर रही है और आपके दोनों लेग्स भी इन गोल्डन रेस से भर चुके हैं। अपने ध्यान को एक बार फिर से आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं और आप जिस स्थिति में बैठे हैं उस स्थिति में अपने आप को आज्ञा चक्र पर विजुअलाइज करने की कोशिश करें। और जब आप अपने आप को आज्ञा चक्र पर विजुअलाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको अपनी इमेज के साथ साथ एक चमक दिखाई दे रही है। वो किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन ब्राइटनेस काफी बढ़ गई है। हो सकता है वो गोल्डन हो या हो सकता है वो कोई और फ्लोरोसेंट कलर हो, लेकिन आपको आपके आसपास एक तेज चमकदार रोशनी दिख रही है। और देखें, ये जो ब्राइटनेस है ये कंप्लीट बॉडी को अंदर बाहर से कवर कर रही है और हर एक सेल तक इसकी अप्रोच है। और धीरे धीरे ये ब्राइटनेस हर एक सेल के अंदर भी जा रही है और हर एक सेल में जो ये ब्राइटनेस जिस एनर्जी से बनी है, लाइफ एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और डिवाइन एनर्जी, इन चारों एनर्जी को हर एक सेल में इंस्टॉल कर रही है। महसूस करें हर एक सेल में एनर्जी को अंदर प्रवेश करते हुए और उसे स्थापित होते हुए। अपने पूरे फोकस को उस जगह पर जरूर ले जाएं जहां पर आपको दर्द या तकलीफ है और विजुअलाइज करें कि वहां के जितने भी सेल्स हैं उन सब सेल में ये ब्राइटनेस अंदर तक जाकर इन चारों एनर्जी को इंस्टॉल कर रही है। और जब ये एनर्जी इंस्टॉल होंगी तो उस जगह पर आपको कुछ वाइब्रेशन, कुछ पल्पिटेशन या कुछ सरसराहट अगर कोई अनुभूति होती है तो उसे अनदेखा करते हुए इस एनर्जी को उस जगह पर इंस्टॉल होने दें। एक बार फिर से अपनी कंप्लीट बॉडी को ऑब्जर्व करें। सबसे पहले अपने सिर पर ध्यान दें और देखें यहाँ पर जो ब्रेन है, जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो एकदम ब्राइट चमक रहे हैं, जैसे आकाश तारे से भरा रहता है और चमकता है। यहाँ की पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स ब्राइटनेस से भरी हुई हैं। कंप्लीट ब्रेन एक चमकदार सितारों से भरे आसमान जैसा प्रतीत हो रहा है और हर एक न्यूरॉन अपनी ब्राइटनेस को और बढ़ा रहा है और आपको अपने मन से थैंक्स बोल रहा है। एक पूरे राजा की तरह हर एक न्यूरॉन का ऑब्जर्वेशन कीजिए। देखिए, अगर कोई न्यूरॉन आपको ऐसा दिखता है कि वो थोड़ा सा कम चमक रहा है तो उसका हाथ पकड़िए, उससे मोटिवेट करिए और उसमें एनर्जी को ट्रांसफर कीजिए, ब्राइटनेस को ट्रांसफर कीजिए। हर एक न्यूरॉन 80 बिलियन न्यूरॉन के साथ अपने आप को पूरी तरह से एकाकार कर दीजिए और बिल्कुल उस दृश्य को याद कीजिए कि कृष्ण जब गोपियों के साथ डांस करते थे तो हर गोपी को लगता था कि कृष्ण सिर्फ उन्हीं के साथ डांस करते। वैसे पूरे 80 मिलियन न्यूरॉन्स के साथ आप अपने आप को बांटिए। हर एक न्यूरॉन का हाथ पकड़ के उसे प्रोत्साहित कीजिए, उसे ब्राइटनेस से भर दीजिए।
अपने ध्यान को अपने फेस पर लेकर आइए और देखिए आपके फेशियल जो भी सेल्स हैं वो सारी एक ब्राइट ऊर्जा से भरी हुई है। आपके फेस के चारों ओर का जो ब्राइट सर्किल है, ऑरा है, उसकी डेंसिटी बढ़ गई है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ गई है, उसकी विड्थ बढ़ गई है, उसकी जो चौड़ाई है वो काफी दूर तक फैल रही है। थोड़ा सा और नीचे आते हुए अपने हार्ट के पास जाएं। देखें हार्ट प्योर गोल्ड का हो चुका है और उतना ही सॉफ्ट है, उतना ही फ्लेक्सिबल है, उतना ही प्योर है और खुशी से आपका हार्ट मुस्कुरा रहा है। अपने हार्ट के ऊपर एक बड़ा सा स्माइल का साइन फील कीजिए। उसे प्यार से अपने गले लगाइए और उसे थैंक्स बोलिए कि वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है जो सारे जीवन भर आपका साथ देता है और अंत तक आपके साथ रहेगा। इसी तरह से प्योर गोल्डन हार्ट की तरह वो आपके साथ रहेगा। इसी तरह से स्माइल करता हुआ आपके साथ रहेगा। उसके सारे कार्डिक मसल्स इतने ही फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होंगे, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। अपने ध्यान को अपने लंग्स पर लेकर आइए, फेफड़ों पर, और देखिए कि आपके जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से एक ब्राइट एनर्जी से भरे हुए हैं। उनके जितने भी एयर सैक हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बेटर हो गई है। दोनों लंग्स आपके अपने बेस्ट पोजीशन पर हैं। और उनका हर एक हिस्सा, हर एक सेल ब्राइट है, चमकदार है। और नीचे आते हुए अपने विसरल ऑर्गन पर जाएं और देखें कि आपके पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, आपका स्टमक, लीवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, सभी ऑर्गन एक ब्राइटनेस से भर गए हैं, चमक रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में प्लैनेट्स चमकते हैं। हर एक ऑर्गन की वर्क एफिशिएंसी अपनी हाईएस्ट लेवल पर है। वो अपने कार्य को अपनी पूरी कार्य क्षमता के साथ कर रहे हैं। देखिए आप चारों ओर से इन ऑर्गन से घिरे हुए हैं। सबको प्यार से गले लगाइए, किसी से हैंडशेक कीजिए। सभी बहुत खुश हैं। सभी ऑर्गन के ऊपर एक स्माइलिंग फेस है, एक बड़ी सी स्माइल है। अब अगर वो स्माइल कर रहे हैं तो आपको भी स्माइल देनी होगी, अदरवाइज वो आपसे रूठ भी सकते हैं। तो आप अपने फेस पर भी एक स्माइल लाइए और उनकी स्माइल का आंसर अपनी स्माइल से दीजिए। दोनों आर्म्स और लेग्स के मसल्स को देखें, वहां के भी सेल्स को ब्राइट एनर्जी से भरा हुआ देखें। आज्ञा चक्र पर एक बार फिर से अपने आप को इसी पोजीशन में बैठा हुआ देखें और देखें आपके बॉडी के सराउंडिंग जो ऑरा बन रहा है
उसकी क्वालिटी अब कैसी है, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसके कलर कैसे हैं, उसकी ब्राइटनेस कैसी है, वो कितनी दूरी तक फैल रहा है। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाएं और आपके सामने जो गोल्डन बॉल है जिसने आपको ये सारी एनर्जी दी है, उसको प्रणाम करते हुए फिजिकली दोनों हाथों को जोड़ें और उसे प्रणाम करते हुए उसे अपने पूरे मन से, हृदय से धन्यवाद दें कि उन्होंने इन चारों एनर्जी को आपकी बॉडी को दिया और उसमें इंस्टॉल किया। जैसे जैसे आप पूरे हृदय से उसे आभार मानेंगे, वो डिसअपियर होती जाएगी, अपनी एनर्जी को आपके पास छोड़ते हुए। दोनों हाथों को आप चाहें तो कोई भी मंत्र आप पढ़कर थैंक्स बोल सकते हैं। जो भी आप मंत्र मन में पढ़ना चाहें, उस मंत्र को बोलते हुए थैंक्स बोलें। मंत्र के बाद आप किसी को भी और को थैंक्स बोलना चाहते हैं, किसी के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो मन ही मन उन व्यक्तियों को विजुअलाइज करें और उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करें, क्योंकि अभी आपके हर एक सेल पीक एनर्जी पे है और इस एनर्जी को यदि आप ग्रेटिट्यूड वाइब्रेशन में चेंज कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी का सबसे बेस्ट वाइब्रेशन होता है, तो वो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है। थैंक्स बोलें हर उस छोटे व्यक्ति को, हर उस बड़े व्यक्ति को, अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, आपके हेल्पर्स को, आपके सराउंडिंग जो चीजें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपकी लाइफ को सहज और सरल बनाने में हेल्पफुल हैं, आपके जीवन यापन में हेल्पफुल हैं, उन सबको भी थैंक्स बोलें। अपने आप को पूरा ग्रेटिट्यूड मूड में ले आएं और हर जीव को क्षमा करें और हर जीव से क्षमा मांगें। हर जीव के प्रति आभार भाव, थोड़ा सा अपने कॉन्शियसनेस को और ऊपर उठाएं और आप अब अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के हर उस व्यक्ति के लिए भी, उस वस्तु के लिए भी ग्रेटिट्यूड शो करें जो आपके लिए उपयोगी नहीं है या आपके पास नहीं है। आज्ञा चक्र पर आप जिन करेंसियों को चाहते हैं उन्हें भी विजुअलाइज करें और उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड करें, उनका आभार प्रदर्शन करें। और जब आपको लगता है कि आपका सभी को आप कर चुके हैं, तो दोनों पाम्स को रब करें। आपकी जब भी लिस्ट खत्म हो जाए तो दोनों पाम्स को रब करें। सबसे पहले अपनी आंखों पर रखें, फेस पर, और कंप्लीट बॉडी को इन पाम से टच करें और इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर लें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और उस जगह पर रखें जहां आपको शरीर में दर्द या तकलीफ है। फेस पर एक बहुत अच्छी सी स्माइल लेकर आए। जब हम अपना मनपसंद चीज को जब हम अचीव करने के बाद जो मुस्कान हमारे फेस पर आती है, ठीक वैसे ही इमोशन और मुस्कान लाते हुए आईज ओपन कर लें, आंखों को खोल लें।
कैसा था, इस सब को भी मेंशन करें। फिर बॉडी के किस किस पार्ट को आप ब्राइट होते देख पाए और किस किस पार्ट को आप ब्राइट नहीं देख पाए, उसे भी अपनी डायरी में जरूर मेंशन करें। क्योंकि कल जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हो सकता है मेडिटेशन थोड़ा चेंज हो, लेकिन टारगेट हमारा यही रहेगा। तो अगर हम किन्हीं पार्ट को मान लीजिए आज ब्राइट होते नहीं देख पाए हैं, तो इट मीन्स वहां पर शायद नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है या टॉक्सिन्स ज्यादा है। तो कल हम उन पर थोड़ा और डीप में जाके काम करेंगे। तो आज हमने जो मेडिटेशन किया, ये एक कंप्लीट बॉडी के लिए किया। अब इसमें कुछ मेडिटेशन ऐसे रहेंगे जो पेन से, दर्द से रिलीफ पाना है वो कैसे पाते हैं वो हम देखेंगे। पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन पर हम कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो कुछ इस 2-3 तरह के मेडिटेशन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो उसमें हम आज जिन रीजंस को हम नहीं कवर कर पाए हैं अपना, क्योंकि वो सभी के अलग होंगे, तो वो आप अपनी डायरी में मेंशन कर लें, ठीक है। चलिए, आज अगर कोई कुछ बोलना चाहता है मेडिटेशन के मैम, बारे में। वंडरफुल सेशन आज थैंक का, यू, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा। मच। थैंक यू मैम। थैंक यू, ऑलवेज वेलकम। गोल्डन ब्राइटनेस विजुअलाइज कर पाया? यस मैम। वो भले ही आपने पूरे समय, क्योंकि आप आज का मेडिटेशन आपका लगभग 48 मिनट का है विद प्राणायाम, है ना। तो हो सकता है कि इतने लंबे समय तक आप वो गोल्डन ना फील कर पाए हो, ब्राइटनेस, बस ब्राइटनेस फील की होगी आई थिंक। एकता कुछ बोलना चाहते हैं, बोले। हाँ दीदी, आज का बहुत अच्छा था। और मुझे गोल्डन तो स्टार्टिंग में दिखा, बाद में पर्पल चेंज वायलेट हो टाइप गया। का, हाँ, एनर्जी दिख रही है। एक्चुअली आप लोगों ने एक सुना होगा, कलर थेरेपी होती है ना। एक कॉन्सेप्ट जो अल्टरनेट मेडिकल का होता है वो ये भी चलता है कि बॉडी में जब किसी कलर की कमी हो जाती है तो भी बॉडी बीमार हो जाती है ना। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि अक्सर जो डाइटिशियन होते हैं वो बोलते हैं कि आपकी थाली कलरफुल होनी चाहिए। जो आप डाइट लेते हैं तो वो कलरफुल होनी चाहिए। हर टाइप के जो कलरफुल सब्जियां हैं या सब उसमें होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि जो कलर हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है या जो एक्सेस होता है, तो वो भी हमको विजुअलाइज होने लगता है। तो इसीलिए कलर सबको डिफरेंट हुए होंगे। इसीलिए जो कुछ बीच में एक समय तक मैं गोल्डन लेके आई थी, उसके बाद सिर्फ ब्राइटनेस पे फोकस करने बोला था, क्योंकि वो सभी के डिफरेंट कलर होंगे, है ना। श्वेता जैन। मैम, मुझे पूरे टाइम एकदम मतलब गोल्डन ही फील होता है। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब एक ब्राइटनेस पूरे फेस पे है, कंटिन्यू है, और वो ऐसा फील हो रहा था। मतलब एक वार्मथ जिसको बोलते हैं ना, वो वैसी फीलिंग आ रही थी अंदर से। और यहाँ पर आप लोग के दो अपोजिट पोल को एक्टिवेट किया है। आपको मैं बोल रही थी कि आप सनराइज जैसे होता है वैसा गोल्डन कलर फील करो, और आपको जब एंजॉय करने बोल रही थी तो एक रात का जो आकाश होता है सितारों से भरा हुआ, तो वो दोनों एक अपोजिट इमोशंस थे। पता नहीं शायद किसी ने ये जज किया कि नहीं, तो वो आप कर पाए कि नहीं कर पाए? वो मतलब मैम, आप जब बोल रहे थे ना उस टाइम पे वो फील तो आ रहा था, मतलब विजुलाइज कर रहे थे। पर मुझे पूरे टाइम वो वार्म महसूस होती ही रही। मतलब एक वो महसूस ऐसा लग रहा था जैसे फेस एकदम ग्लो कर रहा है, एकदम फेस पे ग्लो बढ़ गया है, ऐसा फील आ रहा था। गुड। मतलब आप गर्मी की रात को विजुअलाइज कर पाए, ऐसा मान लेते हैं। प्रिया जी, सॉरी प्रीति जी। मैम, मुझे तो बस शुरू का ही वो गोल्डन आपके ऊपर बॉल है और उसमें से लाइट वो पूरा फील दिख रहा था, मगर उसके बाद आपने क्या क्या बोला मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है। अ, बस
जस्ट लास्ट में ही फिर आता है। कुछ भी मुझे आप जो बोल रहे हैं तारा तारा, मैंने इस बार मतलब सरप्राइजिंगली मुझे कुछ भी नहीं याद है। कोई नहीं, आपके सबकॉन्शियस ने सब रजिस्टर्ड कर लिया होगा, है ना। और जो हमने पहले नेगेटिविटी को रिलीज किया था, जब हमने बोला था कि बैक बोन से आप धुएं को निकलता हुआ देखो, तो भी 100% सभी ने थोड़ा डिफरेंट कलर का किया होगा। किसी को ब्लैकिश दिखा होगा, किसी को हो सकता है कि एकदम हल्का ग्रे दिखा हो, जैसे वाइटिश ग्रे टाइप का होता है, किसी को ग्रे दिखा हो, किसी को और डल दिखा हो। तो वो कलर भी सबके डिफरेंट हो सकते हैं। चलिए, आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ बोलो श्वेता जी। मैम ये क्वेश्चन था कि जैसे मतलब नेगेटिविटी हमारी बॉडी में कितनी है, तो ये मतलब क्या हमारे विजुअलाइजेशन से भी मतलब पता कर सकते हैं क्या, मतलब पता चलता है क्या? एक्चुअली ये जो आज का मेडिटेशन है ना, इसमें जब आप विजुअलाइज करेंगे, ये तो आज आपने फर्स्ट डे किया है, तो जो भी आपको एक धुआं दिखा होगा, विजुअलाइज किया होगा, अब आप कल करेंगे तो 100% उससे कुछ कम क्वांटिटी दिखेगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब आप कोशिश भी करेंगे विजुअलाइज करने की, तो वो दिखेगा नहीं निकलता हुआ। क्योंकि अगर आप डेली कर रहे हैं तो पर डे आप रिलीज कर रहे हैं नेगेटिविटी को, तो धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना। फिर कई लोगों को क्या होता है कि जैसे मान लीजिए चेस्ट रीजन में कोई प्रॉब्लम है, तो उनको जो थोरेसिक रीजन है वर्टिब्रा का, उससे तेज धुआं निकलते दिखेगा, लेकिन बाकी जो हिस्से हैं उससे कम दिखेगा, या कलर भी डिफरेंस हो सकता है। कि सपोज जैसे चेस्ट रीजन में प्रॉब्लम है, तो जो थोरेसिक रीजन से दिख रहा है वो एकदम ब्लैकिश दिख रहा है, ग्रेइश ब्लैकिश, और बाकी जगह से लाइट ग्रे दिख रहा है। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व हम विजुअलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि जब आप रोज, मान लीजिए आपने हफ्ते 15 दिन तक सेम मेडिटेशन किया, तो 100% नेगेटिविटी पूरी रिलीज हो गई, तो आप फिर बिना उस पार्ट के भी डायरेक्ट पॉजिटिव एनर्जी है उसको अट्रैक्ट करके कर सकते हैं। फिर वो पार्ट आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया कि कंप्लीट नेगेटिविटी रिमूव हो गई है। 10 बज गए हैं, तो जो छोड़ना चाहे मीटिंग वो छोड़ सकता है, लीव कर सकता है ना, जिसके क्वेश्चन है वो रुक सकता है। हाँ दीदी बेटा, ये बेडरूम में कर सकते हैं मेडिटेशन इस टाइप के, जो जैसे धुआं निकल रहा है ये बोल रहे हैं, तो जैसे विंडो खुली नहीं है तब भी कर सकते हैं? कर सकते, क्योंकि हमने इसीलिए पहले सारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया चारों टाइप की एनर्जी से, कि वो रिवर्स ना आए, है ना। तो हम अगर हम ये प्रोटेक्शन यूज नहीं करते, तब जरूर मुश्किल होता कि थोड़े खुले में करते तो बेटर होता। लेकिन यहाँ पर चूंकि मुझे नहीं मालूम था कि कौन किस सिचुएशन में बैठा हुआ है, क्योंकि उसके सराउंडिंग का तो पूरा मुझे नहीं दिखता है ना, मतलब वो व्यक्ति दिख रहा फेस, इसीलिए फर्स्ट हमने उस एनर्जी से प्रोटेक्शन करवाया कि वो कवर कर रही है। अदरवाइज हम उसको वो पार्ट नहीं लेते, सीधा शुरू करते हैं कि नेगेटिविटी जो वो रिलीज हो रही है, और बाद में फ्रंट से पॉजिटिविटी एब्सॉर्ब। एक ये जो संस्था है ना, क्या नाम है इसका, हैप्पी हार्ट करके है ना, नाम सुना है। शायद अनुदी कौन सी है वो संस्था, हार्टफुलनेस। हार्टफुलनेस जो है काफी हाँ आजकल हार्टफुलनेस है। पॉपुलर है ना, उसमें इस तरह का मेडिटेशन उनका ये जरूर कराते हैं, हार्टफुलनेस। तो ये जो आज मेडिटेशन हमने किया, ये हार्टफुलनेस से ही था। मैम मेरा भी है एक क्वेश्चन बोलो। राजी। कि मेरे को भी जैसे मतलब स्पाइन में पेन सा तो महसूस हुआ, लेकिन विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं हुई। जैसे मैंने कोशिश करी कि वो भी दिख रहा था गोल्डन, विजुअलाइज किया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाई आज मैं चीजों को। तो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा नहीं कर पाए या ओवरऑल ज्यादा नहीं कर पाए? ओवरऑल ही ज्यादा नहीं कर पाई।
ये एक्चुअली कई बार अगर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम ज्यादा होती है ना तो हम उस जगह स्टक हो जाते हैं, जब आगे आपने बढ़ते कहा नहीं। ज्ञान केंद्र पर लाओ, तो यहाँ पर कुछ फील तो हुआ कि कोई चीज जैसे यहाँ पर आके बैठी, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा, जैसे प्रीति दीदी कह रही है कि बहुत ज्यादा नहीं, मैं सब उसको विजुअलाइज नहीं कर पाई, सुन रही थी सब कुछ। एक्चुअली ये एक दिन में होगा भी नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी अगर देखें तो काफी बड़ा एरिया हो जाता है। या तो इसको हम एक दिन बिल्कुल 2-3 घंटे तक करें कि उतना टाइम दें फोकस करने के लिए, कि जैसे फेस पे किया फिर मैं 5 मिनट रुक जाऊं कि आप करें फेस पे, तब पॉसिबल है। लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है तो हमको थोड़ा फास्ट चलना होता है, तो कई जगह का आप कर पाते हैं, कई जगह का नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ऑब्वियसली आपका धीरे धीरे फिर होने लगता है। जब भी आप कोई स्पाइन वाली कराते हो तो मुझे वहां नीचे टेल बोन पे लगता है जैसे कोई पेन, पता चलता है कि वहां पर आके कोई पेन होगा। 100% वहां पर कुछ थोड़ा बहुत डैमेज होगा जो वो एनर्जी रिपेयर करती है। तो जब भी हम एनर्जी को इंस्टॉल करते हैं तो कोई ना कोई जहां पर भी प्रॉब्लम है उस एनर्जी की, क्योंकि प्रॉब्लम कब होती है कि उस जगह पर वो एनर्जी रुक गई है, और जब रुक जाती है तो वो उस ऑर्गन को हेल्दी नहीं रख पाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मेरा ये हिस्सा है, अगर यहाँ रिस्ट के पास की एनर्जी रुक गई है, किसी कारण से उसका फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, या यहाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक आ गई है, तो जब इस टाइप के मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ की एनर्जी को प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए वो एनर्जी एक पुश देती है, धक्का देती है। ठीक है, तो उस समय फिर क्या होता है कि हमको कुछ ना कुछ सेंसेशन जरूर होता है। मैम वो पेन तो अभी भी बना हुआ है, मतलब वहां पर टेल बोन हाँ, पे। वो रहेगा, थोड़ा सा वो रहेगा, अभी 4-5 घंटे रहेगा, लेकिन वो सुबह तक फिर ठीक हो जाएगा। तो वो एनर्जी फ्लो मेंटेन करने के लिए कई बार ये कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हो जाते हैं। क्योंकि देखिए जैसे आपका अगर स्पाइन का पेन है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी तो की नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी में हम मान सकते हैं कि कई बार आपने मान लीजिए बैंडिंग गलत ले ली या कोई पोस्चर गलत लगा लिया, तो उसके कारण वो पेन क्रिएट हो गया, है ना। अब अगर हम सोचें कि सीटिंग पोजीशन बहुत लंबी थी, तो वो भी मैटर इसलिए नहीं करते क्योंकि अब आप लोग को लगभग 1 मंथ हो रहे हैं नहीं मैम, वो तो और रोज ही आप, करते हैं तब नहीं होता, जब आप हाँ पर्टिकुलर स्पाइन की बात करते हैं ना तो वहां बिल्कुल, तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि आपका सिटिंग रीजन भी नहीं है, लंबे समय बैठने के कारण भी नहीं। अगर वो होता तो हर मेडिटेशन में होता। तो यहाँ पर चूंकि उस जगह पर पर्टिकुलर एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है आपका, और उसको प्रॉपर चैनलाइज करने के लिए ये एनर्जीज जो हैं उन्हें पुश करती हैं, तो उसके कारण वो एक दर्द होता है। जब बहुत ज्यादा विजुअलाइज नहीं कर पाते ना, तो मन में एक थोड़ा सा कहीं कुछ कमी सी महसूस होती नहीं, है। एक्चुअली सबकी अपनी लिमिट होगी, कोई भी किसी से कंपैरिजन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हर बॉडी हर माइंड डिफरेंट है। तो यहाँ कंपैरिजन वाली कोई भी चीज ही नहीं है। हो सकता है आप कम विजुअलाइज करके रिजल्ट ज्यादा अच्छे पा लो, क्योंकि वो कम उसी जगह पर हो रहा है जहाँ आपको जरूरत है। तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा आप हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारा कम है या ज्यादा है। जैसा होना चाहिए मेरे लिए वो परफेक्ट है, बस। ठीक है मैम, है ना। थैंक यू। वेलकम। आई थिंक सभी के हो गए क्वेश्चन। चलिए, तो आज का हम सेशन यहाँ समाप्त करते हैं।
अभी आप तुरंत मेंशन करें अपनी डायरी में कि आपके ऑरे में क्या क्या चेंजेस थे। आपने फर्स्ट जब अपने आप को आज्ञा चक्र पर देखा और लास्ट देखा, दोनों में क्या चेंजेस थे वो जरूर मेंशन करें। एनर्जी के जो एक टच फीलिंग थी कि वो उसका टेम्परेचर कैसा था, उसका सेंसेशन